हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हरी मिर्च आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा बनाता है। तड़के में या किसी व्यंजन या स्नैक्स में इसका यूज़ करने से स्वाद के साथ सेहत में भी इसका अच्छा असर होता है। कई तो इसे हरी सब्जी या पकोड़ों के साथ कच्चा खाना पसंद करते हैं या इनके पकोड़े अचार बनाकर मज़ा लेते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपसे हरी मिर्च की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मोटी हरी मिर्च ज़्यादा तीखापन नहीं देती है, इसीलिए इसके पकोड़े बनाना या स्टफिंग से भरकर इनका यूज़ करने से ज़बान का स्वाद बढ़ जाता है। तो आज मैं इनमें नारियल के साथ मूंगफली का यूज़ करके मिर्च में स्टफिंग भर के आपसे ये स्वाद भरा व्यंजन शेयर कर रही हूँ। इसे आप रोटी, पराठा, दाल, चावल किसी के भी साथ बड़े मज़े प्यार से खा सकते हैं। आपको ये स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टफिंग से भरी मिर्च का स्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए मोटी हरी मिर्च ली है, ये आधा किलो के करीब है। तो इसमें गिनती में कुछ आ जाती है 12 से 13 मिर्च। तो इस मिर्च को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा करके ले लिया है। तो अब हरी मिर्च को हम सबसे पहले लेंगे, हाथ में लेंगे और मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से आपको इसमें चीरा लगाना है। तो चीरा हम सिर्फ ऊपर की तरफ ही लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, तो ये काफ़ी मोटी है, मेरी हथेली है इतनी बराबर है। तो ये देखिए डंडी तो उंगली के बराबर है और हथेली के बराबर ये मिर्च है। तो इससे भी बड़ी मिर्च होती है, लेकिन मैंने इस साइज़ की मिर्च ली है। स्पेशल स्टफिंग भर के बनाना था, इसीलिए इस तरह की मिर्च ली है। तो ऊपरी साइड से हम चीरा लगा लेंगे। तो इसके जो अंदर के बीज है आपको निकालना है तो निकालिए, अगर नहीं निकालना है तो आप इसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन मैं इन बीजों को निकाल कर ही इनमें स्टफिंग भरना पसंद करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मिर्च ले ली है और इसे इस तरह से ऊपर की तरफ चीरा लगा रही हूँ। ये एक ही साइड से इस तरह से चाकू से चीरा लगाना है और जो अंदर के बीज है उन्हें इस तरह से निकाल कर इसे खाली कर लेना है, जो कि स्टफिंग भरते हुए परेशानी ना हो और स्टफिंग अच्छी तरह से अंदर तक भर जाए। तो देखिए जहाँ से ये मिर्च आपको अच्छी तरह से बैठती हुई नज़र आ रही है, आपको उसी तरफ से इसमें चाकू से चीरा लगाना है, जिससे कि ये मिर्ची इस तरह से बैठे और हम तवे में रखते हुए जो अंदर की स्टफिंग है अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए मैं इस तरह से सभी मिर्च में ऊपरी साइड से चीरा लगा चुकी हूँ। ये तवे में बहुत अच्छी तरह से एक साइड से बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया है, लेकिन मैं इस नारियल का आधा हिस्सा ही स्टफिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो ये आधा नारियल मैंने मिक्सी में इस तरह से पीस लिया है, जो कि आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अगर मिक्सी में आप इसे पीसना चाहते हैं तो मिक्सी को रोक कर पीसते रहें और चम्मच से हिलाते हुए ये आराम से इस तरह से पीस जाएगा। अब नारियल के साथ और किन चीज़ों की ज़रूरत है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी भरकर भुनी हुई मूंगफली ले ली है। इनके कुछ छिलके निकले हैं, कुछ के नहीं निकले हैं और इन्हें दरदरा सा मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं, 4-5 कलियाँ, 2 हरी मिर्च और आधा इंच टुकड़ा अदरक का। तो इसे मैंने कूट कर ले लिया है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। तो ये तैयारी हो चुकी है। अब नारियल के साथ इन सभी चीज़ों को हम मसालों के साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले मूंगफली को मिला लेते हैं, जो कि दरदरा पिसा हुआ है मैंने। तो ये मूंगफली भी बहुत ही टेस्टी लगती है नारियल के साथ स्टफिंग मिलाकर। अब इसमें मैंने ये जो पेस्ट बनाया था कूट कर, तो ये भी डाल दिया है और कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लिया है। अब थोड़ा सा इसमें मसाले का यूज़ करेंगे। तो मसालों में मैंने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी ली है, हल्दी पाउडर, तो इसे मैंने डाल लिया है। और नमक स्वाद अनुसार। नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है। तो कभी भी स्टफिंग बनाए या कोई भी चीज़ बनाए तो हल्का सा टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी खटाई, अगर आप नींबू भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कि थोड़ी सी खटाई भी इसमें रहे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिर्च में। तो मिर्च खाने में यही मज़ा है। या तो आप स्टफिंग भर के खाइए या तो स्टफिंग भर के पकौड़े बनाइए। जिस तरह से भी आप मिर्च को यूज़ करेंगे वो टेस्ट ही देगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये मोटी मिर्च है, इसीलिए इसमें स्टफिंग भरी हुई है। और अगर पतली या लंबी
मिर्च होती है तो उसे तो हम यूं ही कच्चा खा लेते हैं। तो देखिए स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ किया है। थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो करें और नहीं चाहे तो नहीं करें, क्योंकि स्टफिंग में इतना तीखापन नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर लिया है। तो आप इसमें अगर कलर के लिए चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए लाल मिर्च भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिला चुकी हूँ। तो देखिए स्टफिंग भी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मिर्च में जो चीरा लगाया है उसे फटाफट से खोलते हुए इसमें स्टफिंग भर लेंगे। कभी कभी इस तरह से हरी मिर्च का खाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से स्टफिंग भरकर अगर बच्चों को भी देंगे या बड़ों के टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में भी देंगे तो वो रोटी पराठे के साथ आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तीखापन कम रहता है। आप स्टफिंग में भी बच्चों के हिसाब से मिर्च का यूज़ करें। तो ये इस तरह से स्टफिंग से भरी हुई मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग भरना है। मिर्च को अच्छी तरह से खोल के मैंने स्टफिंग भर लिया है। तो सभी को इसी तरह से भर लेंगे। मिर्च में स्टफिंग पूरी तरह से दबाकर नहीं भरना है, आराम से ही भरना है जितना भरे, और ऊपर तक नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये ऊपरी तरह से हल्का सा खाली दिख रहा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको मिर्च को दबाकर भी दिखाया है। तो देखिए स्टफिंग ऊपर तक नहीं आ रही थी। तो इसी तरह से हमें स्टफिंग मिर्च में भरना है। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग भर चुकी हूँ मैं मिर्च में। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। इस तरह से स्टफिंग से भरी हुई मिर्च को आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपका मन चाहे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो आप 1 हफ्ते के लिए इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने लोहे का तवा लिया है, उसे गैस पर चढ़ा लिया है। अब इस तवे में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है 2 से 3 चम्मच, और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम स्टफिंग से भरे हुए मिर्च को इसमें पलटते हुए रखेंगे। जिस साइड से हमने स्टफिंग भरी हुई है, चीरा लगाया हुआ है, तो उस साइड से ही हम इसे रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखना है पलटते हुए। इस तरह से मिर्ची अच्छी तरह से बैठी हुई है। जहाँ से मिर्ची अच्छी तरह से बैठे उसी तरह से हमें इसे चीरा लगाना है और स्टफिंग भर के इसे तैयार करना है। आप चाहें तो स्टफिंग से भरी हुई हरी मिर्च को बेसन का घोल बनाकर उसमें डुबोकर इसे फ्राई कर सकते हैं। उसमें भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे दाल, चावल, सब्ज़ी या रोटी के साथ इसी तरह से खा लो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी का काम भी करता है, और कई तो इसे इसी तरह से ही खा लेते हैं। बहुत मज़ा आता है इस तरह से खाने में। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। स्टफिंग से भरी हुई हरी मिर्च, इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर गैस की आंच को लो टू मीडियम ही रखा है। अगर आपकी गैस की आंच ज़्यादा जलती है, ज़्यादा होता है उसमें आंच, तो आप लो आंच में ही इसे सेक लें। और इसे सेकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। कम से कम एक साइड अगर आप इसे सेकने जाते हैं, फ्राई करने जाते हैं, तो आपको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड के करीब ही लगता है। इसे बार बार पलटते रहना है, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और स्टफिंग भी चारों तरफ से, अंदर से भी अच्छी तरह से पकना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है। इसीलिए इसे पलटते रहें बार बार, जिससे कि इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहे। तो ये देखिए पलटते पलटते चारों तरफ से इस मिर्च का रंग ही कुछ अलग हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी हो चुकी है। तो इस मिर्च को अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में एक एक करते हुए। और एक बैच हमने तैयार कर लिया है, तो अब दूसरे बैच की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मैं प्लेट में मिर्च को निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है, अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब दूसरे बैच को हम इसी तरह से रखेंगे जिस तरह की पहले बैच को किया था। तो जितनी मिर्च है आप जितना हैंडल कर सकते हैं उतना तवे में डालिए। तेल का यूज़ आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह से आपका स्वाद है। तो ये देखिए अब दूसरा बैच भी अब फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए स्टफिंग से भरी हुई सभी मिर्च को मैंने आगे पीछे उलटते पलटते अच्छी तरह से इस तरह से सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। तो ये सभी मिर्च तैयार हो चुकी हैं। तो ये अब खाने के लिए तैयार है। इस तरह से बनाकर आप इसे 1 हफ्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखना है क्योंकि इसमें नारियल है। तो आप इस तरह से बनाकर इसका मज़ा ले सकते हैं। रोटी, पराठा, दाल, चावल
नान किसी के भी साथ आप ले सकते हैं, यूं ही खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिर्च। तो चलिए, सभी स्टफिंग से भरी हुई मिर्च तैयार हो चुकी हैं। तो आप फटाफट से इस तरह से स्टफिंग से भरी हुई मिर्च को बनाइए और अपने बच्चों के टिफ़िन या बड़ों के टिफ़िन में भी आप इसे रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ दे सकते हैं। बहुत ही मज़े से खाएंगे आपके घर के सभी सदस्य। तो चलिए फिर फटाफट से आप बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।